आज हम बात करेंगे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, नहीं तो कर्म काम नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ये कर्म बंधन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। तो आज मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूं कि कर्म बंधन कैसे तोड़ना है हमें और कर्म से मुक्त होना है। ये पूरी प्रकृति, ये पूरी पूरी प्रकृति, होल वर्ल्ड कर्म के सिद्धांत पे चल रहा है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। तो इस कर्म के सिद्धांत में एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, कर्म बंधन। ये दुनिया, ये पूरी दुनिया सृष्टि कर्म बंधन से चल रही है, समझो इस बात को। तो उसमें क्या है, भवचक्र है। हमारा जन्म कैसे होता है, हमारा जन्म होता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। हम कोई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं इस पृथ्वी लोक में। हम ब्रह्म लोक से, देवता लोक से, जहाँ पे हम इस कॉन्शियसनेस की लेवल पे रहते हैं, वहाँ पे हमारा जन्म क्यों होता है इस पृथ्वी लोक पे। हम कुछ कर्म यहाँ अधूरे छोड़े रहते हैं, तो उस कर्म की हिसाब किताब को पूरा करने के लिए हमारा जन्म होता है। तो उसको हम हमारी पृथ्वी की लैंग्वेज में बोलते हैं भवचक्र। जन्म मृत्यु की साइकिल को हम भवचक्र बोलते हैं। और ये कैसे बनता जाता है, कर्म बंधन से। आपने अगर इस जन्म के पूरे कर्म बंधन तोड़े नहीं, हिसाब किताब पूरा नहीं किया, तो आपको फिर से इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। एक लड़का अपनी माँ की सेवा करता है, ठीक है, तो वो अपने कर्म से मुक्त हो गया। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो उस बंधन में बंध गया है, उस बंधन में बंध गया है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर प्रकृति से हम कोई भी बंधन लेते हैं, प्रकृति से हम कोई भी बंधन लेते हैं, तो उसको कैसे मुक्त करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो इसका क्या असर हमारे लाइफ पे पड़ता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने अपने लाइफ में देखा है, तो उसको मैं रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके पहले जो भी लोग नए होंगे इस चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो मैं अभी बताता हूं आपको कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाती है। समझ लो किसी से हमने 10 रुपया लिया, ठीक है, किसी से हमने 10 रुपया लिया, छोड़ो, किसी को हमने 10 रुपया दिया। तो 10 रुपया दिया तो हम, हमारे माइंड में क्या रहता है, हमारे सोल में क्या रहता है, हमारे चित्त में रहता है कि मुझे उससे 10 रुपया लेना है। ये रहता है, कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही हमने किसी के ऊपर एहसान किया या उसने हम पे ऊपर एहसान किया, तो ये उधार हुआ। एक ये उधार हुआ कि नहीं। माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें लालन पालन करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अगर बुढ़ापे में अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति पूरी नहीं की, तो वो उनके ऊपर, हमारे ऊपर एक उधार रहा, एक सोल कनेक्शन बन गया हमारा उनके साथ में, कार्मिक कनेक्शन बढ़ गया। हम अगर कहीं दूसरे इधर भी जन्म लेंगे तो भी हमारे जन्मों जन्मों का रिश्ता उनके साथ में रुका हुआ है, उनका हमने हिसाब किताब कंप्लीट नहीं किया है। तो फिर ना किसी जन्म से हम उनके पुत्र बन के जन्म आएंगे और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी बहुत ऐसे हिस्ट्रीज में देखा गया है कि जैसे माता पिता, लड़के ने माता पिता की सेवा नहीं की, तो वो माता पिता ही इस लड़के के पत्नी के गर्भ से, इसी के घर में पैदा लेंगे, इसी के लड़के के रूप में, और वो फिर इसकी सेवा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट को हमें ज्वाइन करना है, हिसाब किताब। क्योंकि लड़के ने माता पिता की सेवा नहीं की, तो वो एक ये हुआ, हिसाब किताब ये हुआ। तो माता पिता इस लड़के के पत्नी के गर्भ में प्रवेश करेंगे और इसी के घर में जन्म लेंगे, और ये लड़के फिर इस जो इसके लड़का है उसकी माता ये सेवा नहीं करेंगे। समझो, माता पिता ही अपने लड़के के पत्नी के गर्भ में जाके जन्म लेके इसका लड़का पैदा हो रहे हैं और फिर अपने ही लड़के की सेवा नहीं कर रहे, तो वो हिसाब किताब पूरा हो गया और वो साइकिल फिर चलती रहेगी। यही है कर्म बंधन, आपको तोड़ना है। जैसे हमने किसी के साथ उधार किया, हमने किसी को दुकान में ये हिसाब किताब लिख के रखा, जब तक वो अपना पिछला हिसाब किताब पूरा नहीं करता, हम दूसरे देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो हमें हर बंधन से मुक्त होना है। माता पिता के ऋण से मुक्त होना है, भाई बहन के ऋण से मुक्त होना है, हमने बच्चे पैदा किए हैं तो उनके ऋण से मुक्त होना है, ठीक है। हमने किसी को बद्दुआ दी है या फिर किसी को ब्लेसिंग दी है, तो उसके कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो ऐसे ये कर्म बंधन रहते हैं, उसके ही जो रिजल्ट्स आते हैं, प्रारब्ध बनता है, उसी को हम भवचक्र बोलते हैं। और हम जन्मों जन्मों से हजारों, 1500, 4 साल तक
4000 साल तक हम इस पृथ्वी लोक में आ रहे हैं कर्म भोगने के लिए। तो ये बन कैसे रहा है? ये बन रहा है ये कर्मा क्रियमान संचित और प्रारब्ध। कि ये प्रारब्ध बन कैसे रहा है? ये बन रहा है भव चक्र से, और भव चक्र का मेन रूट कॉज है कर्म बंधन। तो ये कर्म बंधन को तोड़ो। अपने जिंदगी में याद करो कि किसको हमने कुछ पैसा दिया था, किसी से हमने पैसा लिया था, जिसका पैसा लिया है उसको वापस करो। किसी को हमने बद्दुआ दी थी तो वहीं पे उसके लिए एक प्रेयर कर दो, होपनोपनो कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होपनोपनो कर दो, उसके लिए फॉरगिव कर दो। अगर आपने किसी के लिए फॉरगिव भी किया, आपने किसी को फॉरगिव भी किया, ठीक है, तो भी ये प्रकृति माफ कर देती है। क्यों? क्योंकि हम सारे एनर्जी से बने हैं, एनर्जी वहां पे रिलीज हो गई है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको समझना चाहिए एक चीज को कि आपको कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो एक मैं आपको स्टोरी बताता हूं, ये प्रकृति कैसे काम करती है। अगर हिसाब किताब नहीं करोगे तो प्रकृति खुद हिसाब किताब करवा लेगी। आप अपना हिसाब किताब नहीं करोगे तो प्रकृति आपका हिसाब किताब कर लेगी। कैसे? देखो, 10 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। एक लेडीज है मेरे जानकार में, उसको एक बड़ी लड़की थी और उनकी भी एज 40-45 वैसे वगैरह रही होगी। उसने एक मंदिर में जाके मतलब दरगाह में जाके उसने मन्नत मांगी कि मुझे लड़का होने दो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुमको ऐसा ऐसा भोग चढ़ाऊंगी, ऐसा उसने मांगा था। 1 साल के बाद उसको बच्चा हो गया। बहुत टैलेंटेड बच्चा, बहुत दिखने में अच्छा, बहुत टैलेंटेड था, ठीक है। तो बच्चा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन वो औरत ने वो जो मांगी थी भगवान से बच्चा, और मैं उसका भगवान मतलब क्या है, उसने दरगाह में मांगा। दरगाह में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, मालिक रहते हैं, खुदा रहते हैं, यूनिवर्स, नेचर, निसर्ग, यही है, सब एक ही है। तो उसने प्रकृति को मांगा। दरगाह में मांगना मतलब क्या? प्रकृति को ही मांगना। तो उसके सामने हाथ जोड़ा उसने, बोले कि मेरे को एक बच्चा दे दो और मैं आपकी फिर सेवा करूंगी और आपको ये भोग चढ़ाऊंगी, ऐसा ऐसा करूंगी। उसकी मन्नत थी। 1 साल में प्रकृति ने उसको पूरा किया। 5-6 साल तक उसने ना कभी दरगाह पे गई और उसने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मैंने देखा था, हालांकि लोगों ने उसको बहुत बार बोला कि अरे ये बच्चा मन्नत का है, ये मन्नत का है, इसको पूरा कर, क्या है हिसाब किताब, इसका पूरा कर। हाँ, करती हूँ ना। उसका पति थोड़ा अलग दिमाग का था तो उसकी वजह से, और ये औरत भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाती थी और उसने वो किया नहीं। तो प्रारब्ध ऐसा बन के आया। 5-6 साल तक प्रकृति ने वेट किया, लेकिन उसने हिसाब किताब पूरा नहीं किया था। बच्चा दिया प्रकृति ने तो उसका हिसाब किताब पूरा करना था, उसने किया नहीं। तो फिर उस लड़के की इतनी दर्दनाक ये हो गई और वो लड़का फिर इस दुनिया से चला गया। फिर वो औरत को यह सारे लोग बोले कि तुमने ऐसा किया था ना, तो ये भगवान ने छीन लिया, ये भगवान के इसमें हिसाब किताब बरोबर है, तुम कुछ मांगो देगा, लेकिन उसके बदले अगर कुछ नहीं करोगे तुमने जो बोला था तो तुमको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर उस औरत ने ये छोड़ दिया सब कुछ। अभी भी ऐसे ही वो रहती है, लेकिन वो ट्रॉमा में रहती है, ठीक है। तो वो क्या था? वो हिसाब किताब। आपको क्या लगता है कि प्रकृति ने उसको मांगा, उसने दरगाह पे मांगा, मतलब क्या है, प्रकृति से मांगा और उसने वो पूरा नहीं किया, तो ये क्या गलत कर्मा नहीं हुआ क्या? मुझे आप बताओ। आपको इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या लगता है कि उसका हिसाब किताब बाकी था? 100% हिसाब किताब बाकी था। देखो, प्रकृति लॉ ऑफ कर्मा पे काम करती है। कर्मा क्या बोलता है? तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यूनिवर्स में क्या है? जो तुम दोगे वही चीज 10x होकर तुम्हारे पास में आएगी। तो हमने कोई मन्नत मांगी है, कोई हमने कर्म किया है, तो इसका हिसाब किताब कौन करेगा? हमें ही इसका हिसाब किताब करना है, समझो। हम अगर जब तक एग्जाम में पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो अगले पड़ाव में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए आपको अपने जिंदगी का, अपने हर इसका पड़ाव का आपका हिसाब किताब क्लियर करो। अगर आपने अपने माँ बाप को दुख दिया है तो उनको ऐसा करो कि उनको खुशी हो, उनको फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करने से कर्म रिलीज होते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। पश्चाताप, रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी बात है। ये संसार ने, इस प्रकृति ने हमें दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर आपको लगता है कि मैंने उसका पैसा लिया था तो अभी तक मैंने उसका लौटाया नहीं, लेकिन अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, तो उसको फॉरगिव करो और बोलो प्रकृति को कि मैं दूंगा पैसा, आज नहीं तो कल, लेकिन उसको फॉरगिव कर दो, मुझे फॉरगिव कर दो।
किसी के पास पैसा देना है तो उसका पैसा दे दो और उसको धन्यवाद बोलो। मैं बहुत बार देखता हूँ कि कहीं से कहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट देते हैं तो वो इंसान इस बंदे को इतना 4 किलोमीटर उस बंदे ने उसको वहां तक छोड़ा उस प्लेस से, तो वो उतरने वाला इंसान उसके साथ उसको धन्यवाद भी नहीं बोलता, अरे भैया बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा, ऐसा भी नहीं। अगर हम उसको धन्यवाद दे के उसकी एनर्जी वहां रिलीज नहीं करते तो वो कार्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, वो कार्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे धन्यवाद नहीं बोला हमने, क्योंकि वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हमने थैंक यू नहीं बोला उनको, ठीक है। तो वो जाने वाला जो इंसान है गाड़ी पे, ठीक है, उसको क्या लगता है, कैसा इंसान है यार, मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने उसको 10 किलोमीटर लाया, थैंक यू नहीं बोला, कैसा इंसान है यार, दोबारा मिलेगा तो मैं इसको बैठाऊंगा नहीं। तो वो जो बैठा के गया आपको गाड़ी में, उसने भी एक एनर्जी रिलीज की, आपने भी आपका ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो दोनों की एनर्जी ब्लॉक हो गई, वो एनर्जी वहां पे थम गई। तो उससे क्या होगा, कार्मिक पैटर्न बन गया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म से वो मिलेगा आपको, वो आप गाड़ी चलाते रहोगे, उसको बैठाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, काम दाम छोड़ के पढ़ना पड़ेगा और कार्मिक पैटर्न उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो इतने अनंत जन्मों तक हमें क्यों हमें सहन करना है, हमें वेट करना है। जहां पे छोड़ा है उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड दो और निकलो, वहां की एनर्जी वहां रिलीज कर दो, अपना कर्मा को लॉक कर दो, खत्म काम। लेकिन लोग वहां पे ये नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं कि हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड अपने पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो पत्नी क्या करेगी, वो अगला जन्म लेगी पति के रूप में, और ये पति जाएगा फीमेल के रूप में, फिर ये इसको बहुत डिसरिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इसने उसकी डिसरिस्पेक्ट दी थी। तो ये भाव चक्र है। लोग बोलेंगे अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, पुनर्जन्म थोड़ी होता है, ये फिर इसका पति बनेगा, ये इसकी पत्नी बनेगी और ये सारा चूगा। अरे आप हिस्ट्री उठा के देखो, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडी करो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी करो। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में हर जन्म की हमारी स्मृति या हमारी मेमोरी वहाँ पे ये है। तो ठीक है, तो दुनिया बहुत आगे जा रही है, आप वहीं पे मत छोइए हो। आपको अगर पता नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो समझो इस बात को, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट में लाओ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम कहीं पे कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सोने से पहले क्या ग्रेटिट्यूड दे के सोते हैं, इस परमात्मा को, इस संसार को धन्यवाद देते हैं। इतनी गहरी नींद में हम जिस बेड पे सोते हैं क्या उसको धन्यवाद देते हैं, हम खाना खाते हो क्या उसको धन्यवाद देते हैं। समझो, अपने पास डेली इतना पैसा आता है क्या उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो धन्यवाद दे के ग्रेटिट्यूड के पावर से वो कर्म बंधन मुक्त करो, अपनी लिस्ट बनाओ, किस किस से क्या क्या लेना है, किस किस को क्या क्या देना है, उनको फॉरगिव करो, जो है हिसाब किताब पूरा करो। ये जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन में ज्यादा लोग कर्म बंधन में बन जाते हैं। एक माँ के प्रति अपना बेटे के लिए क्या कर्तव्य है वो पूरा करो, एक बेटे का माँ के लिए क्या कर्तव्य पूरा करो, भाई बहन का क्या कर्तव्य है पूरा करो। बहुत सारी चीजों में ये करो कि मतलब वो रिलीज हो जाए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि जलन की भावना रखती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करते हैं, लेकिन जलन की भावना रखती है। मैंने देखा है कि घर में एक कोई किताब आए तो बड़ी बहन ने मांगा छोटी बहन से कि मुझे किताब दे दे पढ़ने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन किताब नहीं दे रहे, ऐसी एक किताब नहीं दे रहे। तो वो क्या है, वो नीयत खराब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रकृति की बात इधर हम बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम दूसरे कोई मांगा तो किताब मुझे पढ़ना है देव करके, तो हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारी सोल उस चीज की गवाही नहीं दे रही है कि मैं उसको किताब दूं। तो ये प्रकृति आपको देख रही है कि आप बोल रहे हो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, और आप बोल रहे हो कि मैं इसको किताब नहीं दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगा, मेरा नॉलेज इसके पास जाएगा। तो यूनिवर्स आपको चेक करती है कि आप एक किताब नहीं दे पा रहे हो किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ने के लिए, और आप बोल रहे हो कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो होगा और मेरी नीयत अच्छी हो जाएगी। तो ये कार्मिक पैटर्न में जा रहा है। जो कर्मा तो बन गया, अभी उसको रिलीज करना पड़ेगा। कैसे? अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको रिलीज करो, फॉरगिव करो, नहीं तो ये कार्मिक पैटर्न में चला जाएगा। आपकी नीयत वहां पे पता चल गई कि आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से तो आपको चेक करता है, आपकी नीयत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है? टेक्निक करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, नीयत से काम कर रहा है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कितनी भी टेक्निक कर लो, काम नहीं करेगा। आपकी नीयत अगर सही है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपनी नीयत सही रखो तो सब कुछ आगे हो जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू
मैंने आपको कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ नहीं तो कर्मा काम नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। कर्म बंधन क्या होता है ये समझाया, हमें इससे रिलीज कैसे होना है ये समझाया, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी हमारी पर्सनल सेशन लेनी है किसी भी टॉपिक पे, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप में, किसी भी टॉपिक में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे कंसल्टेशन करना है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और किसी को भी अभी हमारा ब्रह्म मुहूर्त बैच चल रहा है, किसी को भी ज्वाइन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त बैच ज्वाइन कर सकता है। और किसी को भी मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकता है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उसका, तो उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कॉमेंट कर देना है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।